बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की क्लास में इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करना है ऑफ कैडेट क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि इंटर IKMC का जो कॉन्टेस्ट 2020 में हुआ था ऑफ कैडेट प्रॉब्लम्स, उसके हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 7 में थे जिन्होंने कैडेट अटेम्प्ट किया, और जो स्टूडेंट्स 6 में थे लास्ट ईयर जिन्होंने बेंजामिन अटेम्प्ट किया था, वो अब अपियर होने जा रहे हैं कैडेट में। तो 8 क्लास वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो क्वाइट होल्ड होंगे कि ये सारे जितने भी सवाल थे वो टुवर्ड्स द मैं कह लूँ कि अगर 2019 से हम कंपेयर करें या 2018 से कंपेयर करें तो इट्स वाज क्वाइट सिंपल पेपर। लेकिन ये है कि क्लास 6 जो कि अब 7 में गई है तो उसको थोड़ा सा इशू आएगा अटेम्प्ट करने में। तो वो बस क्या करें, देखें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बार बार रिपीट होती हैं, और वो रिपीट क्या होती हैं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझ लिया कि अगर कोई सवाल शेप्स का आ रहा है और हमें अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश का समझ में आ गया तो हम सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 220 202 2020 आर प्राइम। अब बेसिकली अगर हम सोचें भी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नहीं होता है सिवाय 2 के। तो यानी कि ये सारे ऑप्शंस, अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होने वाला नंबर, और सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होने वाला, यानी कि किसी और नंबर से उसका फैक्टर नहीं बनेगा। यानी मैं कहूँगा कि ये 220 202 और 2020 ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, यानी ये प्राइम नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये जानते हुए भी गलत अटेम्प्ट किया, और क्या किया उन्होंने, सी पार्ट 2 पे क्लिक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि इनमें कौन सा प्राइम नंबर है, और ये भी गलती आई कि दो, यानी कि हमें यहाँ जवाब ये देना था कि हाउ मैनी, कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो तो 1 है, ठीक है। अगर आप ये समझ के कर रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर है और सी पे टिक कर रहे हैं, तो यहाँ आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे आपने समझने की पूरी कोशिश करनी है। देखिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स होते ही 1 मिनट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर आपने सवाल समझ लेना है, और फिर जो आपको समझ में आ रहा है फौरन से उसके ऊपर टिक करना है। हालांकि आपके पास उसके लिए 3 मिनट होते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने अगर लगाना है तो 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स या 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स। अब देख लेते हैं, इंशाल्लाह यही होगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट कैडेट इज बी, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन बिलो इज मार्क्ड एंगल द लार्जेस्ट। अब देखें जो कैडेट के सवालात होते हैं, ठीक है, वो 7 और 8 को टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2020 में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि व्हाट इज द टर्म रेगुलर मींस, ठीक है, रेगुलर क्या है या पॉलीगॉन क्या है। तो देखिए पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि द साइड्स हैविंग डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ पॉलीगॉन क्या है, तो वो 3 साइडेड फिगर से लेकर इनफाइनाइट साइडेड फिगर तक बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई 3 साइडेड फिगर कैसे बनेगी, तो वो ट्राइंगल बनेगी। ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स एंगल, बहुत सारे डिफरेंट एंगल से बन के एक क्लोज शेप बने, अगर क्लोज फिगर बने। मैं का स्क्वायर एक फिगर है जो कि 4 साइडेड फिगर है। इसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन। जब हम इनफाइनाइट साइडेड फिगर की बात करते हैं तो वो बन जाता है एक हमारे पास सर्कल, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि देखें हम उसमें साइड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, भाई कितनी साइड्स जो हैं वो क्या फर्क रखती हैं एक दूसरे से, कितने डिस्टेंस पे हैं, हमें पता नहीं। जैसे जैसे आप डेकागन मीन्स के 10 साइडेड फिगर, इससे आगे जाते जाते हैं आपका क्या होता जाता है, फिगर अप्रोच करती है सर्कल की तरफ। चलें, बहरहाल ये तो एक नेक्स्ट टॉपिक है। रेगुलर मींस के रेगुलर ऐसा शेप जिसके अंदर सारे एंगल्स क्या हो, बराबर हो। अब देखें ट्राइंगल की ज़बान में हम कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जो क्वाड्रिलेटरल होता है यानी कि 4 साइडेड फिगर होती है, उसके अंदर स्क्वायर ऐसा फिगर है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अच्छा,
अब देखें इसका तरीका क्या है। ट्राइंगल का जो भी सम होता है एंगल्स का वो बराबर होता है 180 का, ठीक है। और अगर सारे एंगल्स मिला के 180 आ रहा है और ये रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारे एंगल सेम होंगे, तो हर एक कितने का होगा, 60 का होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं फोर साइडेड फिगर की बात करता हूँ तो सारे एंगल्स को प्लस करने से आता है 360। ये बात याद रखिएगा कि फोर साइडेड फिगर में हमेशा 360 आएगा, थ्री साइडेड फिगर में हमेशा 180 आएगा। इसी तरीके से जब हम एक साइड प्लस करते जाते हैं, एक साइड बढ़ाते जाते हैं, तो ये एंगल में 180 प्लस होता जाता है, यानी कि इसके अंदर तमाम एंगल्स प्लस होने के बाद कितने आएंगे, 540 आएंगे। इसी तरीके से हेक्सागोन में सारे एंगल्स प्लस होने के बाद कितने आएंगे, 720 आएंगे। तो अब जवाब वाज़ेह है कि सबसे बड़ा एंगल कहाँ बन रहा होगा, ए में बन रहा होगा, ठीक है। तो अब रेगुलर का मतलब भी समझा दूं कि सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेंटागन अगर रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन है, तो उसके सारे एंगल्स हमेशा 108 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हेक्सागन है उसके अंदर तमाम एंगल्स 120 के बराबर हो जाएंगे। तो इट गोज लाइक दैट कि अगर मैं एक साइड बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल भी क्या बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हमारा अटेम्प्ट हो चुका है, क्वेश्चन 3 पे जल्दी से मूव करेंगे। Question number 3 says Miguel solves 6 Olympiad problems every day and Lazaro solves 4 Olympiad problems every day। यानी कि एक जो है वो कितने दिन में 6 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, M, ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई M जो सॉल्व कर रहा है वो 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एक दिन में, ठीक है। और L जो है वो कितना सॉल्व कर रहा है, वो 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हुआ ये कि हाउ मैनी डेज डज इट टेक Lazaro to solve the same number of problems as Miguel solves in 4 days। मिगविल ने 4 दिन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो मल्टीप्लाई बाय 4, जाहिर सी बात है कि 4 दिन में अगर वो 6 सॉल्व करेगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। अच्छा, अब लजारो को कितने दिन लगेंगे इस 24 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। इस फिगर पे 24 कब सॉल्व हो जाएंगे उसके, तो जाहिर सी बात है यहाँ 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आ जाएगा, यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। दैट मीन्स के आंसर सी है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं 7 और 8 के लिहाज से, बस आपने सवाल को पिक करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बगैर कंफ्यूज होकर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि देखें ये क्लास 7 8 का कॉन्सेप्ट तो क्या, ये 3 4 का भी कॉन्सेप्ट है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होता है उसकी वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ इसका सबसे बड़ा है, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाएं, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 आ रहा है। तो ये दो डिनोमिनेटर 8 वाले तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये 8/8 दोनों एक जैसे थे, तो दो एक जैसे तो आंसर नहीं हो सकते। ए और डी बच गए। अब देखें 8 + 5 इज 13/3 और 8 + 3 इज 11/5। 13/3 का न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी छोटा है, और डी का 11/5 का न्यूमरेटर भी छोटा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। दिस मीन्स के ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, और इसकी ही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने 3 का सी कर देना है, ठीक है, और 4 का ए कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। A large square is divided into smaller squares in one of the अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या कहा हुआ है, which fraction of the large square is shaded। मतलब इस बड़े स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन जो है वो शेड हुआ हुआ है। अब इसमें भी थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये थे कि हमें कैसे पता चले कि ये पार्ट कितना शेडेड है। ऑब्वियसली देखें, अगर आप कंसंट्रेट करें कि 4 स्मॉलर स्क्वायर्स हैं, इन 4 स्मॉलर स्क्वायर में किसी एक स्मॉलर स्क्वायर को पिक करें, ये वाले स्मॉलर स्क्वायर को लेट से मैंने पिक कर लिया, इसके अंदर शेडेड कितना है, इसके अंदर एक बॉक्स शेडेड है, 2 बॉक्स शेडेड है, और 2 बॉक्स शेडेड
नहीं है, यानी कि स्मॉलर में से जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब गौर से देखते जाएं कि इसमें क्या होगा, इसमें भी 1/2 शेडेड है, ठीक है। अब ये पूरा शेडेड है और ये पूरा शेडेड नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैं इस पूरे सेक्शन की बात करूं तो इसमें 1/2 क्या है, शेडेड है। तो मैं कहूंगा कि सभी में फिगर क्या बन रही है, 1/2 बन रही है। और 1/2 अगर सब में बन रही है, दिस मीन्स कि हमारा आंसर भी क्या होगा, ई हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, क्योंकि हमें लार्जर स्क्वायर की फ्रैक्शन पता करनी है। लार्जर स्क्वायर में जो शेडेड है वो 1/2 ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अगर पिक कर लिया है तो इसी के ही बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। एरिया कह लें, आप कह लें पेरीमीटर के सवालात, क्योंकि हमने 5-6 के में भी जब हम 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमें पेरीमीटर में एक स्क्वायर की साइड पता करनी थी, ठीक है। तो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, तो आपका इसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। और सेकेंडली आपने सवाल बहुत अच्छे तरीके से पिक करना है। अगर आपने सवाल पिक कर लिया, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6, there are four teams in a soccer tournament. Each team plays with other team exactly once. In each match, the winner scores 3 points. अब चले मैं बता देता हूँ इसके अंदर मतलब क्या है कि 4 टीम्स हैं आपके पास, ठीक है। और उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि 4 टीम्स सॉकर टूर्नामेंट प्ले कर रहे हैं और उनके अंदर जो विनर है वो स्कोर कर रहा है 3 पॉइंट्स जीतने पे, और लूजर को कोई पॉइंट लूज नहीं होता, बस उसको 0 मिलता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव नहीं जाता है, वो सिर्फ 0 मिल जाता है उसको। इसी तरीके से ड्रॉ होने पर दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलता है। यानी कि हमने अपने यहाँ पर बना ली कि भाई विनर बन रहा है तो उसको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लूजर जो है उसको 0 मिल रहे हैं, और जो हमारे पास इन दी एंड ड्रॉ हो रहा है उसके अंदर ईच टीम को कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि ईच टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम, ठीक है, एग्जैक्टली वंस। हर टीम ने एग्जैक्टली वंस खेला है एक दूसरे से। अगर मैं कहूँ चारों टीम्स की बात करूँ तो हर टीम ने 3 मैच खेले होंगे, ठीक है, दूसरी टीम से, ठीक है। ये बात समझ में अगर आपको आ गई तो सवाल आधा सॉल्व हो चुका है। Which of the following total number of points is it impossible, यानी कि आपने बताना है कि वो कौन से नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉसिबल हैं कि एक टीम स्कोर कर सकती है। क्या वो 4 है, क्या वो 5 है, क्या वो 6 है, कौन से नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉसिबल हैं टीम के स्कोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा चले 4 स्कोर हो सकता है, कैसे, मैंने जहन से लगाया हर टीम 3 मैचेस खेल रही है। फॉर एग्जांपल एक दफा वो जीत गई, एक दफा वो हार गई, और एक दफा उसका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो 3+1 क्या स्कोर बन गया, 4 बन गया। यानी कि इसमें बोला है, देखें अब दोबारा से, इम्पॉसिबल फॉर एनी टीम टू स्कोर, तो ये तो स्कोर हो गया, यानी कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने इम्पॉसिबल वाला ढूंढना है। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा 5, क्या 5 स्कोर हो सकता है। देखें आप वीडियो पॉज करके किसी भी मोमेंट पे खुद सोच सकते हैं कि जवाब क्या होगा, ठीक है। तो ये नहीं वेट करें कि मैंने सवाल सॉल्व करना है, खुद भी कोशिश करना है ताकि आपको पेपर में कोई इशू ना हो। फिर मैंने कहा कि भाई अगर 5 स्कोर हो सकता है, हाँ मे बी पॉसिबल। देखें मैंने इस तरह सोचा कि अगर 5 स्कोर होगा तो वो कैसे हो सकता है। 5 होगा कि अगर टीम जीते, ठीक है, एक टीम जीत रही है, विन कर रही है, और लूज किए बगैर उसने 2 क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिया। पॉसिबल तो है, 3 मैचेस खेल रही है, तो 3+2 क्या हो गया, उसका स्कोर 5 हो गया, यानी कि ये भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलें अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं, क्या 6 स्कोर हो सकता है। तो 6 स्कोर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 जीतने पड़ेंगे और एक हारना पड़ेगा, यानी कि 6 स्कोर हो गया, इम्पॉसिबल नहीं है। क्या 7 हो सकता है, जी बिल्कुल 7 भी हो सकता है, 2 जीत जाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रॉ हो गया तो 3+3 6, और 6+1 7, 7 भी हो गया। अब हमें साफ समझ में आ गया कि 8 नहीं हो सकता, किसी हाल में 8 नहीं हो सकता, या तो वो 3 जीतेगी और 9 हो जाएगा,
ठीक है, या वो दो जीत कर एक ड्रॉ करेगी तो 8 होगा, सॉरी, दो जीत कर एक ड्रॉ करेगी तो 7 होगा, 8 नहीं हो सकता, यानी कि 8 हमारा आंसर होगा और यहाँ हमारे 6 पार्ट पे ई ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ये हो गया 6E। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 इज, आपको थोड़ा सा अपना ड्राइंग अच्छी करनी पड़ेगी। देखें, मेरी तो अच्छी नहीं है, कोशिश करूंगा मैं इसमें बनाने की। इसमें क्या कह रहे हैं कि 36 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, उनसे ये शेप बनाया गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं कि ये कैसा शेप बन जाए, हेक्सागन का शेप बन जाए। अब देखें, थोड़ी सी मेरी यहाँ पर जो समझ कह रही है वो ये कह रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हेक्सागन बनाना है तो हेक्सागन के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, हेक्सागन के अंदर 6 साइडेड फिगर होती है, और वो 6 साइडेड फिगर कैसे बनती है, ऐसे बनती है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है, फिर ये लाइन इसके एंड से ज्वाइन करती हुई कहाँ चला जाए, इसके एक पॉइंट पे चला जाए, फिर इस पॉइंट से कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, कहाँ ज्वाइन करे, नीचे की तरफ ज्वाइन करें। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से ऊपर वाला शेप कंटिन्यू हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, यहां तक स्ट्रेट लाइन बने, और यहां से दोबारा यही चीज क्या हो, कंटिन्यू हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस सी, क्या यहाँ पर हमारे पास 6 साइडेड फिगर बन गई है? जी बिल्कुल। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ठीक है, तो 6 साइडेड फिगर बन चुकी है। क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं 6 साइडेड फिगर में अब मजीद कितने ट्राइंगल हमें प्लेस करने पड़ेंगे? तो देखिए, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको नजर आ जाए कि सही तरीके से ड्राइंग हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक यहाँ लगा दिया, और दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, तीसरा खुद ब खुद मुझे शेप नजर आ रहा है यहाँ बनता हुआ, 3 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ 2 का शेप बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक ये 4 और एक ये 5। ठीक है, 5 6। अच्छा, अब यहाँ क्योंकि थोड़ा सा शेप का मसला है, 2 ट्राइंगल्स बन सकते हैं, 7 एंड 8 9। अब यहाँ एक तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, एक ये बन रहा है वैसे ही ट्राइंगल। ठीक है, तो 10, यहाँ हम 10 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, दिस मीन्स के 10 तो ऑप्शन नहीं है हमारा। 11 12, अब 12 भी नहीं है क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा है कि आगे और बन सकते हैं। ठीक है, 13 14 और 15 भी हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आगे मजीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, 15 हो चुका। 16, लेट्स सी, 16 बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, 16 बन गया। 17, जी ठीक है, और लास्ट में 18, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आंसर हमारा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। Kanga wants to multiply 3 different numbers from the following list. अब उसके पास एक लिस्ट है जिसमें 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। स्मॉलेस्ट रिजल्ट शी कैन ऑब्टेन। अब 7 और 8 की क्लास के बच्चों को थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन ये थी कि क्या मैं 3 नेगेटिव नंबर को ही मल्टीप्लाई करवा के स्मॉलेस्ट नंबर बना सकता हूँ, ठीक है, या मैं सबसे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के, जैसे 1 2 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के बना सकता हूँ। यहाँ कंफ्यूजन ये है, देखें, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहलाया जाता है, क्योंकि वो नंबर लाइन पे कहाँ आता है, लेफ्ट साइड पर आता जाता है। यानी कि मैं अगर -5 रखूंगा तो वो -6 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है,
ये बात एक तो आप समझ लें, ठीक है। -6 से वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर वो -6 से बड़ा होगा तो इससे हम जैसे ही पीछे जाते जाएंगे और नंबर बड़े होते जाए और नंबर छोटे होते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल सबसे दो पॉजिटिव में बड़े नंबर्स को 6 और 4 और नेगेटिव में एक सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कराऊं, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये एक बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो लेट्स सी 6 4s are 20, 20 multiplied by 5, sorry 6 4s are 24, 24 multiplied by 5, 24 multiplied by 5 is 120। अब देखें 120 से छोटा नंबर यहाँ गिवन है -200। ये छोटा जरूर है लेकिन इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रहा, ठीक है। इनमें से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रहा। इसी तरीके से 90 आई थिंक नहीं, इसके अंदर भी इशू है, 90 भी नहीं बन रहा, ठीक है। -48, -48 लेट्स सी अगर -48 यहाँ बन रहा है, नहीं -48 भी नहीं बन रहा। तो -15, -15 बन तो रहा है लेकिन वो -15 -120 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे बन रहा है -15, अगर -5 -3 और -1 को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा तो बन रहा है, लेकिन यहाँ हमारे लिए ये कंसर्न है कि सबसे स्मॉलेस्ट रिजल्ट तो क्या होगा, वो 120 होगा, यानी क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल ठीक। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी आपकी। इफ जॉन गोज टू स्कूल बाय बस एंड वॉक्स बैक, ही ट्रेवल्स फॉर 3 आवर्स, ठीक है। यानी कि अगर जॉन जो है वो स्कूल जा रहा है बाय बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बस से गया और दोबारा पैदल आया, ठीक है। तो उसको टोटल कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। अगर वो सिर्फ बस से जाता है और बस से आता है तो वो अपना टोटल सफर 1 घंटे में कर सकता है। अगर वो दोनों सफर चलते हुए करे तो कैसे करेगा। अब देखें यहाँ पर बच्चों को ये समझना अहम है कि यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक बस से जा रहा है और एक वॉकिंग से जा रहा है, ठीक है। अगर वो बस से जा रहा है, ठीक है, और वॉक से जा रहा है, तो बस से जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वॉक से जा रहा है तो वो ज्यादा टाइम लगा कर जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये समझने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अगर वो दोबारा दोनों दफा किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो 1 घंटा लग रहा है। यानी अगर मैं कहूं कि 2 टाइम्स बस ट्रैवलिंग जिसके अंदर हमें 1 घंटा लग रहा है, तो अगर वो 1 टाइम बस से ट्रेवल कर रहा है तो कितने घंटे लग रहे होंगे, हाफ आवर, ठीक है। तो मैंने कहा 1 टाइम अगर बस से ट्रेवल कर रहा है तो उसको लग रहे होंगे हाफ एन आवर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर उसको हाफ आवर लग रहा है, सही है, तो एक बार वो बस से गया, दोबारा ट्रेवल बैक किया उसने वॉकिंग के जरिए, अब यहाँ टोटल दिया हुआ है 3 घंटे। अब हमने यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल लिया हाफ आवर, यानी कि एक बार बस से जाने पर उसको आधा घंटा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इस 3 घंटे में वो आधा घंटा शामिल होगा। तो वो जो वॉक से जा रहा है, वो वॉक से जाने पर उसको कितनी देर लग रही होगी, 2.5 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है। कैसे पता चला, 3 माइनस 0.5, तो 0.5 क्या है, ये 1/2 को सॉल्व करने से 0.5 आएगा, ठीक है। अब ये जो 0.5 मैंने 3 में से माइनस कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2.5। यानी एक टाइम जब वो वॉक से जा रहा है तो उसको कितने लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं, सही है। अब ये 2.5 घंटे में उसने क्या किया, एक टाइम ट्रेवल किया, 2 बार अगर 2.5 घंटे ट्रेवल करेगा तो 2.5 प्लस 2.5 2.5 प्लस 2.5, दिस मीन्स 5 आवर्स लगेंगे उस पर। अगेन क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, और ये इसका आंसर हो जाएगा डी अगेन, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अ नंबर इज रिटन, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं 9 बॉक्सेस पे, ठीक है। अब ना तो ये बताया है आपको कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, या ये नंबर कौन सा है। ये भी नहीं बताया कि ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी नहीं बताया कि नंबर सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं।
तो अब यहाँ पर कैंगरू जो है वो ये सवाल पूछ इस वजह से रहा है कि आप किसी हेक्टिक कैलकुलेशन में मसरूफ नहीं हो जाओ। यानी कि आप ये निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल तुक्का लगा रहे हो, ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, तो ये यहाँ पर कैंगरू आपको इससे क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ये करने से। क्यों कर रहा है ऐसा कैंगरू? क्योंकि वो चाह रहा है कि आप कोई अदर वे अराउंड कोई और तरीका ढूंढो। अब देखें, हो सकता है ये 8 हो, ये हो सकता है 8 ना हो सकता है ये डायरेक्ट 24 और इन दोनों में 0 आ रहा हो सकता है ये 0 हो जाए पूरा, ये 0 हो जाए, ये 24 बन जाए, हमें नहीं पता, ठीक है ना, हम कोई गुड गैस लगा सकते हैं। तो अब अगर हम थोड़ी सी अकल लड़ाएं यहाँ पर, तो वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं कहूँ, ये बात सोचूं कि ये जो 24 है ये फर्स्ट 3 ब्लॉक्स का सम है, ये 26 सेकंड रॉ का सम है, थर्ड जो है वो 40 है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन सबको प्लस कर लूं, इन सबको प्लस करने पर आएगा 80 एंड 90, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को, चाहे वो फर्स्ट ब्लॉक में हो, चाहे वो 9 ब्लॉक्स में हो, सारे नंबर्स को प्लस करने से क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अब वो सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये कर रहा है कि इस थर्ड कॉलम का आंसर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मुझे फर्स्ट कॉलम का आंसर पता है, मुझे पता है सेकंड कॉलम का आंसर क्या होगा, तो थोड़ी सी अकल अगर हम लड़ाएं तो हम ये तो डिटरमाइन कर सकते हैं कि टोटल आंसर क्या होगा, वो 90 होगा जरूर, ठीक है। वो 90 कैसे होगा, क्योंकि टोटल आंसर है ही 90, क्योंकि वो हमें रॉ को प्लस करने से बना है 90, ठीक है। तो टोटल आंसर 90 है। अब आपने 90 में से अगर इन दो कॉलम्स को के सम को प्लस करके माइनस करवा दिया, तो हमारे पास थर्ड कॉलम के भी आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को प्लस करना है, 27 प्लस 20 क्या होगा, 47 हो जाएगा, और इस 90 में से उसको माइनस कर देना है, एंड विच इज 90 माइनस 47, दैट इज 43। तो ये आपका सवाल 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स का लास्ट था, और ये 43 आ चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बी है जिसका जवाब, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब इसी की प्रोलॉन्ग वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।